तो जी हाँ छात्रों, आपके सुबह के यहाँ पे 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका यहाँ पे देखिए आपका असली क्वेश्चन पेपर आपका चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए इसका पूरा आंसर देने के बाद आपका यहाँ पे आ चुका है आपका दूसरा पेपर। यदि आपने ये पेपर कर लिया है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। इसका मैंने आपको पूरा A to Z आंसर यहाँ पे आपको पिछले वीडियो पर आपको बता दिया था मैंने, है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। एक एक क्वेश्चन का आपको 22 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मैंने दे दिया था। अब आपको मात्र यहाँ पे 9 बज चुके हैं, आपके पास 1 से 2 घंटा समय है। फटाफट रट लो। यहाँ पे अगर आपने ये पेपर कर लिया तो आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे संपूर्ण आंसर दिया जाएगा। और छात्रों, यदि आपने दोनों पेपर कर लिया ना तो आप यहाँ पे टॉप करोगे। हर एक जिले पर आपके क्वेश्चन पेपर इन दोनों पेपर से बनेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आपका इन दोनों पेपर से आपका बाहर जाएगा तो मैं यहाँ पे यूट्यूब बनाना बंद कर दूंगा। तो चलिए फटाफट अब आपको यहाँ पे मात्र ये सेट आपको करके जाना है और ये आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल आपको डाउट नहीं करना है। देखिए फटाफट आपको आंसर देते हैं। आप इसको कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे मात्र करिए। देखिए सबसे पहले आपका दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए, सीसा, पारा, प्लेटिनम या फिर आपका लोहा। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से देखिए, सबसे आपका क्रियाशील धातु की बात कर रहा है जो आपका जल्दी से क्या होता है, रिएक्शन करता है। तो आपको आंसर देखिए, लोहा भी नहीं होगा, पारा भी नहीं होगा। आपका पारा से अमलगम बनता है। और सीसा क्या होता है? सीसा आपका यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपका धातु है और प्लेटिनम आपका धातु है। देखिए क्रियाशील धातु की बात कर रहा है तो सीसा आपका अधातु कहलाता है, ठीक है। पारा भी आपका अधातु है। यहाँ पे 2 ही धातु है, लोहा है और आपका प्लेटिनम है। तो आपको सिंपल तरीके से देखिए, लोहा तो आपका सबसे क्रियाशील अधिक है नहीं, इससे ज्यादा आपका यहाँ पे प्लेटिनम है, ठीक है। इसे रणनीतिक धातु भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट आपके लिए मैं पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। तो इसके लिए आपको दिल से वीडियो यहाँ पे लाइक करना है, क्योंकि आज के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचाने वाले हो। तो आपका रीजन सिर्फ आपका ये वीडियो होगा, क्योंकि इसका आंसर आपने ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी बिंदु पर आपका प्रतिबिंब बनता है, क्या होता है? पुतली है, कॉर्निया है, परतारिका है या फिर आपका दृष्टिपटल है। तो देखिए मानव नेत्र के आपको जहां पे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं आपका रेटिना कहते हैं, ठीक है। तो रेटिना देखिए, पुतली यानी आपका पीपल होता है, कॉर्निया यानी आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका जब आंख बदला जाता है तो आपको कॉर्निया को दान किया जाता है, ठीक है। जब भी आप कोई किसी को दान करते हैं तो सिर्फ आप अपने आंख का पूरा आंख दान नहीं करते हैं, यहाँ पे आपका उसका मात्र कॉर्निया लिया जाता है। और इसके बाद देखिए, आपका रेटिना को अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं आपका यहाँ पे रेटिना बोलते हैं, ठीक है। तो दृष्टिपटल यानी आपका रेटिना, तो इसी को आपको यहाँ पे क्या है, इसी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर आपका दृष्टिपटल होगा, या फिर अंग्रेजी में आपका यहाँ पे रेटिना लिखा हो तो भी आपका सही है। इसके बाद चौथा देखिए, मानव युग्मज में लिंग गुणसूत्रों की संख्या। देखिए जोड़ों की संख्या, अब आप जानते हो कि मानव में यहाँ पे 23 जोड़े आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब 23 जोड़े में आपके 46 गुणसूत्र होते हैं भाई साहब, मतलब आपका एक जोड़े में आपका 2 गुणसूत्र होता है, तभी तो आपका 23 का 46 होता है। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको 2 करना है, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, आपका 1 भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन मतलब देखिए नहीं है, मतलब वो रासायनिक होगा। देखिए खौलते पानी में आपका जलवाष्प बनना, जलवाष्प बन गया, उसे आप ठंडा करो, फिर से आपका यहाँ पे पानी बन जाएगा, यानी आपका चेंज हो गया, तो आपका ये भौतिक है ना। और बर्फ का पिघलकर जल बनना, बर्फ पिघलेगा भाई साहब गर्मी में तो आपका जल बन जाएगा, और ठंडी में फिर अभी क्या होगा, फिर पूरा बर्फ बन जाता है आपका। वहाँ पे जाओ जम्मू कश्मीर में, आपका इसमें पूरा पानी आपका बर्फ बन चुका है, जम चुका है। तो आपका ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, यानी आपका पुरानी अवस्था में आपका बदल जाए उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और नमक का पानी में घुलना, नमक घुल तो जाएगा लेकिन जैसे आप इसमें धूप लगाएंगे, सूर्य का प्रकाश आप देंगे तो पानी पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा, यानी आपका पुराने अवस्थे में फिर से आपका नमक घोलने के बाद पुनः वो नमक उसे प्राप्त कर सकते हैं आप, है ना। क्योंकि देखिए समुद्र के पानी में खारा पानी होता है और उसमें आपका नमक, देखिए उसे जैसे ही क्या करते हैं, खेतों में बड़े बड़े, आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा नमक कैसे बनता है। तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े खेतों में पानी भर दिया जाता है, वहाँ पे धूप आता है, 1 महीने 3 महीने से 6 महीने में सूख कर पानी उड़ जाता है, और गर्मी के सीजन में मात्र वहाँ पे नमक बचता है। इसके बाद उसे जो है फोड़ के तोड़ के आप तक पहुँचाते हैं और आप खाते हैं, और आप यहाँ पे घेंघा रोग से बचाव करते हैं, और आप स्वाद भी लेते हैं, ठीक है। और देखिए तो ये भी आपका क्या होता है, आपका बदल सकता है पुरानी अवस्था में। लेकिन एलपीजी, आप जो खाना बनाते हैं ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका एक बार आपका दहन हो जाएगा तो आप इसे भाई साहब आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एलपीजी का दहन क्या होगा, आपका यहाँ पे
आपका रासायनिक परिवर्तन होगा और यही आपका भौतिक परिवर्तन आपका नहीं है। आपको आंसर लगा देना है। इसके बाद देखिए, चलिए अब आपको फटाफट आंसर देंगे। देखिए क्या लिखा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या फिर आपका लिस्मेनिया में। तो अगर मैं इसके आपका आंसर की बात करूं तो आपका अलैंगिक आपका जो मुकुलन होता है, मुकुलन यानी होता है, देखिए छिपकली आप देखे होंगे, तो छिपकली के जब आप पूंछ काट देते हैं कुछ दिनों बाद देखते हैं उस छिपकली के पास अपने आप पूंछ आपका यहाँ पे उतना बड़ा फिर हो जाता है, तो इसे कहते हैं मुकुलन। तो मुकुलन हाइड्रा में भी होता है और आपका यीस्ट में भी होता है, क्योंकि हाइड्रा तो ऑप्शन दिया नहीं है ना, तो आपका छिपकली ऑप्शन दिया है, तो आपका मात्र इसमें आपका यीस्ट में होता है। चलिए इसके बाद नर और मादा युग्मक के मिलन क्या कहते हैं, तो कोशिका प्रवर्धन, परागण, कोशिका परिपक्वन या फिर निषेचन। आपको आंसर निषेचन करना है। आहार नल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। देखिए जब आप खाना खाते हैं तो आपका पूरा खाना कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है, और आमाशय में 90% आपका यहाँ पे पाचन हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपका थोड़ा सा 10% पाचन आपका रह जाता है, तो वो आपका करता है छोटी आंत करता है। क्या करता है, डिओडिनम आपका यहाँ पे करता है, छोटी आंत या फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, और बड़ी आंत को क्षुद्रांत बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे आंसर छोटी आंत करिए। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान आता है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो अगर कोई आंसर पूछे तो आप यहाँ पे 5 जून कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए एक अश्वशक्ति के बराबर कितने वाट होता है, एक अश्वशक्ति के बराबर तो आपका 746 आपका वाट होता है। और वीडियो अच्छा लगे दिल से वीडियो लाइक करो यार, इतना मेहनत करते हैं आपके पेपर से पहले, हर एक दिन आपको पेपर देते हैं, यकीन आप यहीं पे करो क्योंकि आपको सबसे बेस्ट आपको यहीं पे मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है, आप कहलाता है अनुवांशिक, ठीक है, लिख दीजिए अनुवांशिक कहलाता है। इसको अंग्रेजी बोलते हैं हेरेडिटी बोलते हैं। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हमेशा आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है, क्योंकि सूत्र ही होता है R बराबर 1/F होता है ना। और मेंडल ने डैश डैश नियम का प्रतिपादन किया, तो आपका यहाँ पे क्या किसका किया था, यहाँ पे आपका किया था देखिए वंशागति, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर का लिख दीजिएगा वंशागति हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे पर यहाँ पे प्रयोग किया था। और भंगुरता किसका गुण है, देखिए कोई चीज़ आप यदि उसे हथौड़े से पीटेंगे तो यदि उसमें टुकड़े टुकड़े बन जाए, जैसे आप देखिए कांच शीशा आपके क्या है, ये आपके अधातु हैं, तो जैसे आप इसको कूटेंगे तो पूरा टुकड़े में आपका बढ़ जाता है, तो जो आपका जैसे छैरा जाता है बोलते हैं ना, तो आपका छैरा गया मतलब जैसे आपका धान छैरा देते हैं, गेहूँ छैरा देते हैं, मक्का की दाना फेंक देते हैं, तो आपका भंगुरता यानी टूट टूट कर बिखर जाना, उससे ये आपका गुण होता है अधातु में। और धातु में क्या होता है, धातु में होता है भाई साहब, अगर आप हथौड़ उसको पीटे ना तो आपका पे चादर के रूप में आपका बनेगा, ना कि आपका छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। आप लोहे को कूट कर देख लीजिए, है ना, पिघलेगा, वो चपटा होगा, वहाँ पे आपका टूट कर फेंकाएगा नहीं। और इसके साथ देखिए यहाँ पे आपका कोई भी ले लो, आप सोना चांदी कुछ भी कर दीजिए, यहाँ पे आपके सभी क्या है, आपके भंगुरता नहीं कहलाते हैं, वो आघात वर्णिता कहलाता है, ठीक है। तो आघात वर्णिता यहाँ पे धातु में होता है और भंगुरता अधातु में होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने से ऊर्जा का भाग क्या हो जाता है, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आपको घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका घट जाता है, तो आपको यहाँ पे लिखिए घटता है। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है सही जोड़ी बनाना, तो घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है, तो घरेलू आपका विद्युत परिपथ आपका यहाँ पे सिंपल तरीके देखिए आपका यहाँ पे समांतर आपका क्रम में होता है। तो आप इसका आंसर देखिए, पहले का आपको यहाँ पे इसमें मिलाना है, पहले वाले को समांतर में। और इसके बाद द्रव धातु कौन सा है, तो आपका द्रव अधातु आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ब्रोमीन लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा देखिए इसका आपको मिला देना, किसमें, द्रव धातु को आपको इसमें मिला देना, तो आप मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद डाईएप्टर क्या है, तो डाईएप्टर आपको सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे आपका बताना पड़ेगा, पहले इसको छोड़ दीजिए। हीरा क्या है देखिए, तो हीरा आपका यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधक। देखिए डाईएप्टर को चलिए आपको सबको दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हीरा अगर कहा जाए चौथा, तो चौथा क्या पे कार्बन का आपका अपर रूप है, आप इस पर मिला दो, है ना। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिरोधकता का आपका मात्रक, तो आपका होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम आपका मीटर होता है। और आपसे कोई पूछे कि वक्र क्या है, तो वक्र आपका यहाँ पे देखिए क्या करता है, यहाँ पे आपका वक्र करता है, यहाँ पे आपका उत्सर्जन करता है। तो आप यहाँ पे वक्र को छठे नंबर को मिलाओगे उत्सर्जन से। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आए गुणसूत्र, तो गुणसूत्र क्या होता है, तो आपका यहाँ पे 23 जुड़ा होता है, आप इसको मिलाएंगे इससे। और उष्मा का अवशोषण किससे होता है, तो देखिए जब आपका उष्मा का अवशोषण हो तो आपको यहाँ पे आपको मिलाना है ये वाले पे, तो किस पे मिला दोगे, आप यहाँ पे मिला दोगे, यहाँ पे आपका 8वां नंबर आपको इसमें मिलाना है, मिला दीजिए उष्मा शोषी अपक्रिया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बचा है यहाँ पे डाईएप्टर, तो डाईएप्टर आपका यहाँ पे एक ही बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखिए डाईएप्टर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। तो आप सिंपल तरीके से आप यहाँ पे आंसर ये कर देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है ये ऑप्शन गलत टाइप का आपका लिखा हुआ है, तो इसका आपका जो भी कोई दिक्कत नहीं है। डाईएप्टर यहाँ पे आपका लेंस की क्षमता होता है, तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा, आपका ये तो बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पे लेंस की क्षमता
आप ये याद कर लीजिए। चलिए अब इसको प्रकीर्णन छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रकीर्णन आपका होता है आकाश का नीला दिखाई देना, यह आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। अगर कोई आपको इसका उत्तर पूछे प्रतिवर्ती क्रिया का कौन सा आपका नियंत्रित करता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो कौन नियंत्रित करता है आपका यहाँ पे, तो देखिए आपको इसका मैं क्लियरेंस दे देता हूँ। क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया, वो होता है प्रतिवर्ती क्रिया होता है बिना सोचे समझे होती है, यानी अपने आप होती है। कैसा है, आपका अनैच्छिक क्रिया होता है और यह उत्तेजनाओं को प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया देती है। यह एक अनैच्छिक क्रिया होती है और यह मेरुदंड द्वारा आपका नियंत्रित होती है, मतलब कहने का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आप ये कर दो, कोई आपका दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, आप ये आंसर कर लीजिए। इसके बाद आपका दिया गया है विभवांतर के मापक यंत्र का नाम क्या है, तो आप जानते हैं क्या है विभवांतर के मापक यंत्र का नाम आपका यहाँ पे विभव मापी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विभव मापी, ये भी आपका वोल्ट मीटर होगा, है ना। तो आप यहाँ पे वोल्ट मीटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से कोई भी लिख देंगे, आपका सही आंसर होगा। इसके बाद मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया आपका जो होती है वो आपका कहाँ पे होता है, जानते हैं आप कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है आपका वृषण में। ठीक है, टेस्टीज हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो वृषण को आपको अंग्रेजी में टेस्टीज बोलते हैं। और अनुवांशिक जनक कौन है, तो आपके इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेंडल भी आप लिख दो चल जाएगा। और इसके अलावा देखिए पूरा नाम इनका था ये। और शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आप यहाँ पे आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक का नाम क्या है, तो हरे पत्ते में पाए जाने वाले वर्णक का नाम यहाँ पे क्लोरोफिल है। ठीक है, लिख दीजिए क्लोरोफिल। चलिए क्लोरोफिल हो गया। और इसके पर्णहरिम भी इसको हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्णहरिम। तो आप इसमें दो भी जो भी आपको याद हो आप कर दीजिए। इसके बाद देखिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी आंसर आपको देंगे। साथ में शोधन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो देखिए इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो आपको आंसर करना है पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है और वह वायु के संपर्क में सीधा संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए हम पेंट करने से हम लोहे को उस पदार्थ को आपको लगे जंग लगने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो और इसे आंसर लिख लो। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पे श्वसन को आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन आया बहुत ही सिंपल है। देखिए आंसर कैसे करना है आपको, आप आंसर कर देंगे यहाँ पे श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। आंसर करिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहते हैं। पहला, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग करके CO2 और आपका जल बनाता है। और दूसरा, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा को नियुक्त करती है। अभिक्रिया आपका यहाँ पे ये होता है। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए, है ना। इससे आंसर अच्छे से करेंगे तभी आप यहाँ पे टॉपर बन पाएंगे। चलिए इसके बाद आपका चलते हैं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, देखिए टाइटेनियम को रणनीतिक धातु क्यों कहते हैं, और साथ में आघात वर्ध और तंता किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन लिखा है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी क्या है, और स्वपोषी और आपका विषमपोषी पोषण में अंतर पूछा गया है। मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, कायिक प्रवर्धन क्या है। आपको ये सारे क्वेश्चन देखिए आपको पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आंसर आपका 18वां क्वेश्चन और इसके बाद आपका 22 क्वेश्चन। ठीक है, तो इनके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे और पार्ट 2 में टोटल आपको 22 तक का आंसर कंप्लीट कर देंगे। जैसे आप जानते हैं हम 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट करते हैं आपका जो भी आपका मॉर्निंग में नया आपका पेपर आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो दिल से भी वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है